अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां शाहिद और आप देख रहे हैं GNN। नाजरीन, आज आपसे ताज़ा तरीन मालूमात जो है वो शेयर करते हैं कि IMF जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान हुक्काम और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के जो मुज़ाकरात हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में क्या हुआ ये आपके सामने रखेंगे और मौजूदा सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और आइंदा जो मुज़ाकरात होने वाले हैं उसमें क्या होगा वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। नाज़रीन, अभी तक जो तकनीकी मुज़ाकरात हैं, ज़राए कहते हैं, वज़ारत ख़ज़ाना के हुक्काम और FBR हुक्काम कहते हैं कि FBR के IMF के साथ डेड लॉक अभी भी बरकरार है। IMF जो है वो नाखुश है, IMF नहीं मान रहा और तकरीबन ये कहा जाए कि जो तकनीकी मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो चुके हैं। आगे आगे जो पॉलिसी मुज़ाकरात हैं वो मंडे से शुरू होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार उसकी क़यादत करेंगे और उससे पहले वो वज़ीर आज़म से मशावरत करेंगे कि जो IMF ने मज़ीद मुतालबात सामने रख दिए हैं उनको मानना है या नहीं मानना, अगर मानना है तो कैसे मानना है, मुतालबात क्या है। नाज़रीन, पहले उस पर बात करते हैं। IMF ने कहा है कि जो मिनी बजट है उसमें 200 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं नहीं वो नहीं लगेंगे, बल्कि 500 अरब रुपए के टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाएँ और इस अमल को फौरी किया जाए और इस हवाले से जो ऑर्डीनेंस है उसको फौरी तौर पर जारी करके उनके हवाले किया जाए और वो उस ऑर्डीनेंस का जायज़ा लेंगे। फिर वो पॉलिसी मुज़ाकरात जो हैं उसमें जाएंगे और पॉलिसी मुज़ाकरात में उस पर बात करेंगे। दूसरा जो IMF ने कहा है, उन्होंने कहा है कि डीज़ल की कीमत जो है वो ख़ास तौर पर बढ़ाई जाए और उसमें सेल्स टैक्स भी बढ़ा दिया जाए और जो लेवी टैक्स है उसकी शरह में भी इजाफा किया जाए। 35 से 40 रुपये फ़ी लीटर जो है वो इजाफा हो सकता है। मज़ीद 300 रुपये कीमत जो है वो डीज़ल की तक जो है वो जा सकती है और हो सकता है कि आइंदा 1-2 दिन में ये भी हुकूमत को कड़वा घूंट पीना पड़े और हुकूमत को ये मुतालबा मानना पड़े। ये भी मुमकिन है कि 35 से 40 रुपये हैं जो हैं वो फौरी तौर पर ना बढ़ाया जाए, इसको जो है वो किस्तों में बढ़ाया जाए। 10 से 15 रुपये इजाफा किया जाए, 20 रुपये इजाफा हो सकता है, लेकिन 40 रुपये तक इजाफा करना पड़ेगा और ऑर्डीनेंस भी जारी करना पड़ेगा। IMF ने आज निजकारी ना होने पर भी बहुत नाखुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि निजकारी नहीं हुई, नाराज़गी का इजहार किया गया, बहुत नाराज़ हुए। IMF का वफ़द जो है वो पाकिस्तानी हुकाम पर और पाकिस्तानी हुकाम को अगर कहा जाए कि उन्होंने झिड़का है और कहा है कि जो हमने कहा था कि LNG पावर प्लांट्स फौरी तौर पर उनकी निजकारी की जाए, जो डिस्कोज़ हैं बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ उनकी निजकारी की जाए। लेकिन इस हवाले से पेशरफ्त आज जब पेश की गई तो उन्होंने इस हवाले से जो है डिस्प्लेयर शो किया और IMF के वफ़द ने इस पर जो है बड़ी नाखुशी का इजहार किया है और कहा है कि फौरी तौर पर निजकारी की जाए और इस हवाले से पॉलिसी मुज़ाकरात में एक वर्किंग पेपर दिया जाए और पूरा शेड्यूल दिया जाए कि ये निजकारी कब होगी और फौरी तौर पर इसका जो है वो हतमी फ़ैसला किया जाए। नाज़रीन, अभी जो हतमी फ़ैसला है वो IMF का वफ़द पॉलिसी मुज़ाकरात में क्या करेगा, क्या कहेगा, वो परसों अपना हतमी फ़ैसला जो है वो पॉलिसी मुज़ाकरात जब शुरू होंगे तो इसहाक़ डार के सामने एक चार्ट रखेगा जिसमें वो बताएगा कि उन्होंने क्या करना है। अभी तक नाज़रीन जो उन्होंने जो नई मालूमात आ रही हैं वो सेल्स टैक्स मज़ीद बढ़ाने का उन्होंने कहा है कि 13% मज़ीद बढ़ाया जाए। अभी तक जो सेल्स टैक्स है वो 17% है। अगर इसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है तो ये जो है वो 17 और 13 ये 30% जो है वो हो जाएगा। 30% तक जो है वो करने का उन्होंने IMF ने कहा है कि सेल्स टैक्स किया जाए। अगर ये 30% हो जाता है तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते और अंदाज़ा लगाएं कि महंगाई की शरह क्या हो जाएगी। महंगाई जो है वो पहले ही आसमान को छू रही है और अब महंगाई जो है वो अगर 13% मज़ीद सेल्स टैक्स हो जाता है तो महंगाई जो है वो आसमान को छुएगी और कुछ अंदाज़ा नहीं कि वो कौन सी चीज़ कितनी महंगी हो जाएगी। ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल जो है वो पेश आने वाली है। IMF ने यह भी कहा है कि डॉलर की कीमत जो है वो कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा 350 रुपये तक जानी चाहिए। इसको ना रोका जाए, किसी भी सतह पर इसको ना रोका जाए, इसको मार्केट फोर्सेस पर फेंक दिया जाए। अभी जो है डॉलर वो 250 तक तो तकरीबन जाने तक पहुंच चुका है और ब्लैक मार्केट में अगर देखा जाए ओपन मार्केट में तो डॉलर जो है वो 300 तक अभी मिल रहा है और इस जो 350 तक जाने का ख़दशा है। ये डॉलर की कीमत उन्होंने कहा है होनी है और जो बजट है वो 9,600 अरब रुपए तक का रहेगा। हमारा जो कौमी बजट है अगर उसमें डेट सर्विसेज की जो बात IMF ने की है और कहा है
कि जो कर्जा पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता है वो सिर्फ 5,000 अरब रुपए का ले सकता है, इससे ऊपर कर्जा नहीं मिलेगा। तो आगे जो हमने अदायगियाँ करनी हैं वो 12 अरब डॉलर की करनी है। हमारे पास जो है वो आमदन नाम की चीज़ नहीं है, वो इसलिए कि हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो आगे आने वाला वो 35 अरब डॉलर तक होगा। तो अगर वो होता है तो फिर आगे हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। इस वक्त हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 3 अरब डॉलर से कुछ ज़्यादा हैं। कहा जाता है कि 3.8 अरब डॉलर हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 3.2 अरब डॉलर तक रह गए हैं, जो कि हुकूमत आइंदा चंद दिनों में इसको भी अनाउंस कर देगी। ये मामला जो IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए उनका अहवाल है नाजरीन। तो आज नई जो डेवलपमेंट, तो मैं इसको नहीं कहूँगा, नए जो खदशात पैदा हुए हैं वो ये हुए हैं कि पामा नाम की जो एसोसिएशन है, जिसमें ऑटोमोटिव एसोसिएशन और OMCs ने ख़त लिखा है हुकूमत को, मेडिकल डिवाइसेस के हवाले से भी ख़त लिखा गया है हुकूमत को कि हमारे पास ना तो ऑटोमोटिव के लिए LCs खुल रही हैं, और OMCs ने कहा है कि ऑयल जो कंपनीज़ हैं और वो जो रिफाइनरीज़ हैं वो बड़े स्ट्रेस में हैं, क्योंकि बिलियंस का नुकसान हो चुका है और तेल दरामद के लिए पैसे नहीं हैं। और मेडिकल डिवाइसेस के हवाले से ताज़ा तरीन जो मालूमात हैं वो ये हैं कि हस्पतालों को और जो लैब्स हैं उनको मेडिकल डिवाइसेस नहीं मिल रही, और जो टेस्ट होंगे आगे वो भी महंगे होने का ख़दशा है। और उस हवाले से टेस्ट महंगे नहीं बल्कि नापैद होने का ख़दशा है। जो मरीज़ होंगे और जो ख़तरनाक बीमारियों के टेस्ट हैं वो भी नहीं हो पाएंगे, और इस हवाले से हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही। मेडिकल डिवाइसेस वाले जो हैं वो उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, लेकिन हुकूमत ने इस हवाले से कोई तवज्जो नहीं दी। और ये केस जो है वो हाई कोर्ट में भी चल रहा है, और हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं, जस्टिस साहब, उन्होंने भी कहा कि फौरी तौर पर यह मसला हल किया जाए, लेकिन इस काबीना के इजलास में ये एजेंडे पर नहीं था। और मेडिकल डिवाइसेस की जो इंपोर्ट है वो भी बंद है। अगर मेडिकल डिवाइसेस की इंपोर्ट इसी तरह बंद रही तो हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं वो बड़े सीवियर हो सकते हैं। एक तरफ माली हालात जो हैं वो तशवीशनाक हैं, दूसरी जानिब सेहत के हालात जो हैं वो भी तशवीशनाक हो जाएंगे, और जो महंगाई की सूरत हाल है वो 35% से भी बढ़ सकती है। अगर महंगाई की सूरत हाल 35% से शरह बढ़ गई तो ये जो आउट ऑफ कंट्रोल मामला हो जाएगा। आइंदा आने वाले दिन बहुत खौफनाक ख़बरें दे रहे हैं। IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात मुकम्मल होते हैं या नहीं, ये 9 फरवरी तक जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम IMF के साथ मुज़ाकरात को हमने यकीनी बनाना है तो हमें ये इक़दाम करने पड़ेंगे जो मैंने बताए, और ये इक़दाम ये हैं कि 500 अरब रुपए के टैक्स लगाना पड़ेंगे, और इसके अलावा हमें डीज़ल की कीमतें जो हैं वो 300 रुपये फ़ी लीटर तक ले जानी पड़ेंगी। हमें डॉलर जो है वो 300 रुपये से ऊपर तक जो है वो ले जाना पड़ेगा। हमें सेल्स टैक्स जो है वो 13% मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा, और हमें डेट सर्विसेज जो है उसको कैप करना पड़ेगा। हमें डॉलर पर जो है वो कैप ख़त्म कर देना पड़ेगा, और इसके अलावा इदारों को बेचना पड़ेगा। अगर इदारों को नहीं बेचते, ये इक़दाम नहीं करते, तो IMF 1 अरब डॉलर की किस्त नहीं देगा। ये थे नाजरीन आज के ताज़ा हालात। आगे 2 छुट्टियां हैं क्योंकि वीकेंड आ रहा है, तो वीकेंड में मुज़ाकरात नहीं होंगे। मंडे से दोबारा मुज़ाकरात होंगे, और मंडे को दोबारा हम ताज़ा तरीन मालूमात के साथ आपके सामने आएंगे और आपको नाजरीन को आगाह करेंगे कि मुल्क के हालात क्या हैं। दिल तो नहीं करता, लेकिन आगाही देना भी बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।